स्थापना विधि। जैन धर्म में हर एक धर्म क्रिया गुरु की उपस्थिति में और गुरु की आज्ञानुसार करने को कहा गया है। किसी भी कार्य में मन, वचन और काया की स्थिरता के लिए आलंबन जरूरी है। मंदिर में भगवान की प्रतिमा का आलंबन मिलता है, उपाश्रय में गुरु भगवंतों का आलंबन मिलता है, परंतु देव और गुरु की अनुपस्थिति में सम्यक दर्शन, ज्ञान या चारित्र के किसी भी साधन में स्थापना विधि द्वारा गुरु की स्थापना करके गुरु वंदन, सामयिक प्रतिक्रमण आदि कोई भी धार्मिक विधि की जा सकती है। स्थापना विधि का महत्व हम महाभारत की इस घटना से समझ पाएंगे। एकलव्य नामक एक भिलपुत्र ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वे ये विद्या केवल राजपुत्रों को ही सिखाते हैं। लेकिन हिम्मत हारे बिना एकलव्य ने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे साक्षात द्रोणाचार्य मानकर उस मूर्ति से प्रेरणा ली और धनुष विद्या में निपुण बना। एक बार भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में 10-10 तीर मारकर उसने कुत्ते का भौंकना बंद करवा दिया, लेकिन कुत्ते को जरा भी चोट नहीं पहुंची। यहां बोध यह है कि गुरु की मूर्ति भी साक्षात गुरु ही है और गुरु की आज्ञा बिना किसी भी कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती। सबसे पहले जैना पूर्वक बाटला, बाजोठ या अन्य किसी भी ऊंचे स्थान पर सापड़ा रखिए और उस पर नवकार मंत्र तथा पंचेंद्रिय सूत्र लिखा हो वैसा धार्मिक पुस्तक रखिए। कम से कम 3 हाथ का अंतर रखकर बाएं हाथ में मुंहपत्ती मुंह के पास रखकर दायां हाथ सापड़ा पुस्तक की ओर सीधा रखकर नवकार मंत्र तथा पंचेंद्रिय सूत्र बोलिए। इस तरह गुरु की स्थापना की जाती है। स्थापना विधि के बाद सापड़ा पुस्तक को साक्षात आचार्य महाराज मानिए। उत्थापन विधि। धर्म क्रिया पूरी होने के बाद स्थापना जी का उत्थापन करने के लिए फिर से घुटनों पर बैठकर बाएं हाथ में मुंहपत्ती मुंह के पास रखकर दायां हाथ स्थापना जी की ओर सीधा रखकर नवकार मंत्र बोलकर उत्थापन विधि की जाती है। उसके बाद स्थापनाचार्य जी सापड़ा पुस्तक हिलाकर उसे योग्य स्थान पर रखा जा सकता है।